तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने राम अवतार पुष्प यूट्यूब की पुष्प रीजनिंग स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं कम टू द पॉइंट। मैं आपको आज रैंकिंग टेस्ट लेके आया हूँ, यानी क्रम निर्धारण टॉपिक। इसके बारे में मैं आपको पूरा तरीके से नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, मैं वो आप वीडियो देखी होंगी उन्होंने, तो इससे पहले मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये तरीके से पढ़ना है, पूरी क्लास देखनी है मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करें कि सर यहां से समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, चौबारा बताऊंगा, ठीक है। और आप मेरे पास में आके समझ भी सकते हैं। मैं आपके हमेशा साथ रहा हूं और हमेशा साथ में हूं आपके दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, भावों का तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ आपके लिए, है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम निर्धारण के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है, क्या चीज है इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है रैंकिंग। क्या आता है? रैंकिंग। अब रैंकिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही हमको क्लियर होनी चाहिए, इस रैंकिंग किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रैंकिंग, यानी रैंकिंग की परिभाषा क्या, रैंकिंग किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर रैंकिंग कहा जाए तो इसको कहा जाता है क्रम को। पड़ोस में किसी की नौकरी लग गई है भाई, राजस्थान में, उसने सेकंड रैंक प्राप्त किया, समझ मानो, सेकंड रैंक प्राप्त किया। तो इसका मतलब क्या समझेंगे अपन, जैसे कि कोई रीट पास किया है, किसी ने रीट क्लियर किया है, ठीक है, उसने रीट में और राजस्थान में सेकंड पोजीशन पर आया वो, यानी सेकंड रैंकिंग आई उसकी। तो रैंक कौन से है, सेकंड, यानी ऊपर से सेकंड, यानी दूसरे पोजीशन पर है वो, दूसरे नंबर पर है। जैसे ही दोस्तों 10 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया 1 से 10 तक, राम की तीसरी रैंकिंग है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये रही, ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आया। अब मैं कहूं कि ये 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो राम की चौथी रैंक है, समझ में आ रहा, चौथी रैंक है। तो बताओ, यानी नीचे से कौन सी होगी भाई, ऊपर से तो चौथी है, तो नीचे से कौन सी है, बताओ, आंसर दो मुझे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको देसी तरीके से बताना चाहता हूं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हो चुके हैं अपने पास, ठीक है। और रैंक का कौन सी पोजीशन पर है, वो कौन सी रैंक पर बैठा हुआ है, 1 2 3 4, यानी चौथी रैंक पर बैठा हुआ है कौन, यहां पर राम। इधर से आगे से, और मैंने बताया था आगे को ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी बायां भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बायां भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, आगे से राम का चौथी रैंक है, तो बताओ पीछे से कौन सी होगी उसी की, किसकी, राम की पीछे से कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, पीछे से कौन से नंबर पर है राम, 1 2 3 4 5 6 7, समझ माना, 7, क्लियर। अब आप कहोगे सर इधर से तो 4 और इधर से 7, 7 और 4 बराबर कितना होता है, 11। बिल्कुल राइट दोस्तों, बिल्कुल राइट। क्यों कि ये देखो, इधर से तो चौथी, ठीक है, और जब उधर की साइड से गिनेंगे ना, तो ये एक बढ़ के, क्योंकि डबल काउंटिंग हो रहा है इसमें, इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, पहले खेल खेला करते थे बचपन में थोड़ा सा, सबसे पहले बच्चे कि बताओ ये कितनी उंगली है, ये कि 5, कि ये कितनी है 5, कि ये कितनी है टोटल, कि 10, कि भाई 10 नहीं है, ये 11 है। तो कैसे बताते थे कि देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और 5 10 हो गया। अब देखिए पीछे से गिनेंगे, यानी 1 2 10 9 8 7 6,
फिर बता देते 5 कितना हो गया 11। लेकिन दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज फैक्ट है, ठीक है। ये रियलिटी में अपने 10 ही है, देख लो काउंटिंग करके, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 20 स्टूडेंट्स हैं अपने पास, 20 स्टूडेंट्स हैं अपने पास में और राम की ऊपर से 7वीं रैंक है। कितनी है? 7वीं रैंक है। तो बताओ पीछे से कौन सी रैंक होगी? सीधी सीधी सी बताओ, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। 20 - 7 बराबर कितना आया? 20 - 7 बराबर 13 और 13 में अपने मन से 1 प्लस कर दो, कितना हो जाता है? 14। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी रैंक है? पीछे से 14। राम का 10 स्टूडेंट्स हैं और राम का आगे से चौथी पोजीशन है, यानी 4वीं रैंक है। तो पीछे से बताओ कौन सी होगी? तो देखो राम का कौन सी है? 4 आगे से, पीछे से कितनी होगी? टोटल कितने दोस्तों? 10। 10 - 4 बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7। ये आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको रैंक के बारे में बताया। रैंक होता क्या है और रैंक निर्धारण कैसे करेंगे अपन का, यानी रैंकिंग टेस्ट हो गया ये अपन का। रैंकिंग हम निर्धारण करेंगे कि कौन से व्यक्ति की कौन सी रैंक है, कौन सा व्यक्ति कौन से रैंक पर बैठा हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो ये थोड़ा सा मैंने रैंक से संबंधित आपको चीज बताई है, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ये बिल्कुल सरल टॉपिक है अगर हम समझते हैं तो, वरना बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि सर रैंकिंग टेस्ट हमें हार्ड लगता है, हम आता नहीं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सरल है और सरल इसको और ज्यादा हम बनाएंगे और ये गारंटी है दोस्तों, तुम्हारी समझ में एक एक चीज आएगी इसमें, ठीक है। तो मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा? फॉर्मूला। ये मैं आपको बस 3 फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों। कितने बता रहा हूं? 3 फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे दोस्तों एक बात बताओ मुझे, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का आगे से कोई भी रैंक है, तो बताओ उसकी पीछे से कौन सी होगी? समझ में आ रहा है? ऐसे तो पूछेगा और क्या पूछेगा, तो बताओ कैसे करेंगे हम। देखो इसका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला लिखेंगे अपन, यानी दाएं से स्थान, दाएं से स्थान, एक मिनट दोस्तों, हाँ, दाएं से स्थान बराबर क्या करेंगे? कोष्टक कुल संख्या माइनस, अब देखो ये क्या लिखा है मैंने? दाएं से स्थान, कुल संख्या माइनस और उसी का बाएं से स्थान, उसी का बाएं से स्थान। क्लियर है? +1 क्या करेंगे दोस्तों? +1। सेकंड अपना फॉर्मूला है, बाएं से स्थान बराबर कुल संख्या उसी का दाएं से स्थान +1। दोनों फॉर्मूला समझ में आ चुके हैं दोस्तों। देखो दोबारा से समझा रहा हूं मैं। कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि राम है, राम का दाएं से स्थान निकलवा रहा है वो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यानी जो कुल संख्या दी गई होती है ना, माइनस राम का दाएं से स्थान पूछ रहा है, लेकिन ये फिक्स है कहीं ना कहीं उसने बायां से तो स्थान दिया होगा राम का पहले ही, वो घटा देना है कुल संख्या में से और +1 कर देना है, बाकी का आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? सेकंड फॉर्मूला है, अब देखो पहले कोई जरूरी है दाएं का हमेशा दे, बाएं का भी तो दे सकता है। बाएं से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस उसी का दाएं से स्थान +1।
और दोस्तों क्लियर कर दूंगा मैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे दो फॉर्मूला ही तो लिखे मैंने, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि उसमें बायां दायां ना देख के वो दोनों दे दे, बायां भी दे दे और दायां भी दे दे, ठीक है। और कभी कभार कुल संख्या निकलवाए, ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है, क्या निकलवाए, कुल संख्या। तो इसका फॉर्मूला है कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान प्लस उसी का दाएं से स्थान। अब क्या करेंगे दोस्तों, -1, क्या करेंगे, -1। तो देखिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए हैं, ये ट्रिक मान लो, फॉर्मूला मान लो, और मैं लिख के देता हूं दोस्तों कि मात्र 3 फॉर्मूलाओं से आप बीएसटीसी, बीएड, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रैंकिंग टेस्ट में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चुटकियों में कर दोगे तुम। ये चैलेंज है बेटा, याद रखना, इन मात्र 3 फॉर्मूलाओं से। क्लियर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको समझा देता हूं मैं दोस्तों। देखो दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस उसी का बाएं से स्थान। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले का एग्जांपल, एक एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपका, इसका एग्जांपल है आपको, ठीक है। ये तो सिर्फ बेसिक क्लास है दोस्तों, मेरी बेसिक क्लास है, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, ये सिर्फ बेसिक क्लास है। अब इससे जैसे ही रुझान बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, मैं आपको पार्ट वाइज क्रम निर्धारण का क्वेश्चन मैं आपको देता चला जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे कि श्याम का, सॉरी दोस्तों, एक पंक्ति में या कतार में, कुछ भी कह लो, एक पंक्ति में 50 लड़के हैं। कितने दोस्तों, 50। उसमें श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। कितना है, 20वां। तो बताओ श्याम का ये दोस्तों बायां है ना, बायां है। एक पंक्ति में 50 लड़के हैं, उसमें श्याम का बायां से, यानी बायां से 20वां स्थान है। तो बताओ श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, बताओ दोस्तों कौन सा स्थान होगा। तो मैंने बताइए, देखो दोस्तों, क्या अब एक बार बताओ, ये क्वेश्चन आ गया, क्या ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 लिखोगे, क्या नहीं लिख सकते हम दोस्तों, नहीं लिख सकते। तो मैंने बताया था सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो बताओ सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो एक पंक्ति में टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल बराबर 50। क्लियर है, टोटल 50। एक मिनट, टोटल अपने पास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखो उसमें श्याम का बाएं से 20वां स्थान है, तो बताओ श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या बताया था, फॉर्मूला श्याम का दाएं से स्थान, यही था ना दोस्तों, श्याम का दाएं से स्थान
तो मैंने बताया था बराबर, इसको लिख दो यहां पे कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, माइनस उसी का, देखो किसका, श्याम का, श्याम का बाएं से स्थान प्लस 1। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला लगा दिया ना। देखो श्याम का दाएं से स्थान, दाएं से स्थान ही तो निकल रहा है अपने पास भाई, दाएं से तो निकलवा रहा है। श्याम का दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या, कुल संख्या ये लेगी, ठीक है, माइनस श्याम का बाएं से स्थान यानी उसी का बाएं से स्थान प्लस 1। तो फॉर्मूला में रख दो, क्या दिक्कत है, श्याम का दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या कितनी है अपने पास में 50, ठीक है, माइनस, अब देखो श्याम का बाएं से कितना दे रखा है इसमें, बाएं से कितना है 20वां, तो 20, ठीक है, ऐसे क्लियर है। अब देखो प्लस 1 बराबर, यानी 50 में से 20 गए तो 30, प्लस 1 बराबर 31। ये आंसर है दोस्तों। यानी श्याम का दाएं से स्थान कौन सा होगा ये पूछ रहा है, तो कुल संख्या माइनस श्याम का बाएं से स्थान प्लस 1 यानी 50 माइनस 20 प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 बराबर 31। तो हो गया ना दोस्तों। देखो अगर बाएं से श्याम का 20वां स्थान है तो बताओ श्याम का दाएं से कौन सा होगा, तो दाएं से कौन सा है, यानी दाएं से 31। क्लियर है। और मैंने बताया था 31 प्लस 20 बराबर ये कितना होता है 51, हमेशा एक ज्यादा टोटल से, ऐसे इन दोनों का जोड़। और अगर डायरेक्ट पूछे कि 50 टोटल दे रखा है, बाएं से 20वां है, तो बताओ दाएं से कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट घटा के 50 माइनस 20 बराबर 30 प्लस 1 और जोड़ देना उसमें 31। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं एकदम से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही दाएं से निकालने की बात। अब सेकंड यानी सेकंड एग्जांपल है अपना राम का दाएं से, राम का दाएं से 26वां स्थान है, तो बताओ राम का दाएं से 26वां स्थान है, तो बताओ राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। अगर पंक्ति में कुल छात्र 60 है तो, क्लियर है दोस्तों। राम का दाएं से 26वां स्थान है, तो बताओ राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा अगर पंक्ति में कुल छात्र 60 हैं तो। अब ये कहोगे आप सर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। दोस्तों घुमाया कुछ नहीं है, मैंने वहीं पे वहीं रखा है। चाहे ऐसे कह लो आप, कैसे, एक पंक्ति में 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 60 छात्र हैं, तो उसमें राम का दाएं से 26वां स्थान है, तो बताओ राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बताइए, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था, यानी कौन किधर से निकलवा रहा है, बाएं से, यानी बाएं से स्थान पूछे बराबर कुल संख्या माइनस उसी का दाएं से स्थान
प्लस 1। क्लियर है? तो क्या करेंगे, बराबर कुल संख्या कितनी है 60। ठीक है दोस्तों, 60। ठीक है, माइनस 60 माइनस, अब देखो कितना दे रखा है उसका, इधर से दाएं से 26वां, तो 26 लिख दो यहाँ पे। दाएं से स्थान जो है 26वां प्लस 1 बराबर, यानी 60 में से 60 माइनस 26, यानी 60 में से 26 गए तो 34 प्लस 1 बराबर 35। ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर क्या है 35। अर्थात श्याम का वाय से स्थान कौन सा होगा 35वां। समझ में आया दोस्तों, क्या होगा 35वां। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, कभी कभार ऐसे भी कह देता है दोस्तों कि देखो दोनों तरफ से दे देता है किसी का, कि इधर से मोहन का इतना स्थान है और इधर से इतना स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल छात्र कितने। भाई एक बात बताओ, कभी कभी ये भी तो निकलवा सकता है 60 छात्र 50 छात्र, कभी कभार कतार में ये भी तो निकलवा सकता है कि बताओ कुल छात्र कितने हैं, और कभी कभार कुल छात्र दे देता है कि एक पंक्ति में इतने छात्र हैं, और कभी कभार दे देता है कि एक पंक्ति में राम का बाएं से 13वां स्थान है और श्याम का दाएं से इतना स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। कुल टोटल तो निकलवा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट करें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, अब देखो तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला तो ये है, एग्जांपल दे रहा हूं तीसरे का। ठीक है, जैसे कि एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 9वां स्थान है तथा रोहन का दाएं से 12वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। अब की बात क्या किया इसमें, जो दोनों तरफ से दे दिया गया है, जो बाईं साइड से भी दिया गया है इसमें और दाईं साइड से भी दिया गया है इसमें। एक कतार में एक पंक्ति में मोहन का बाएं से तो कितना है दोस्तों, बाएं से 9वां और दाएं से कितना है 12वां, ऐसे यानी बाएं से तो किसका मोहन का कितना है 9वां और दाएं से रोहन का कितना है 12वां। तो बताओ पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, समझ में आ रहा? तो बताओ पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, करके देखिए दोस्तों। मैं 1 मिनट लेता हूं अभी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर है। चलो हम सबसे पहले एक देसी तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, देखो मोहन का, ठीक है मोहन का, अब देखो बाएं से कितना है
9वां स्थान है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9वें पे कौन बैठा है? मोहन। क्लियर है? कौन बैठा है? मोहन बैठा हुआ है। अब देखो रोहन का दाएं से कौन सा स्थान, सॉरी, रोहन का दाएं से 12वां स्थान है। तो रोहन का इधर से, ये तो कौन का हो गया? मोहन का। और रोहन का इधर से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है दोस्तों? ये 12 नंबर पर कौन बैठा है? रोहन बैठा है, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो देखो बताओ पंक्ति में कुल टोटल कितने छात्र हैं? तो क्या काउंटिंग किस प्रकार से करोगे? आप ऐसे करोगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल छात्र कितने हैं? 21। क्या ये आंसर सही है कि दोस्तों? एक बात बताओ मुझे। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि इसका हम फिक्स अंदाज नहीं लगा सकते कि ये आंसर इसमें क्या है। कुल कतार में कितने छात्र हैं? क्यों? बताओ दोस्तों क्यों? क्योंकि इसमें डबल नाम दिया गया है, डबल नाम। यहां मोहन दिया गया है और यहां रोहन दिया गया है। और जब डबल लोगों की बात करें, डबल छात्र की बात करें, डबल डबल जो अलग अलग नाम वाले छात्र हैं उनकी बात करें और इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आंसर संभव नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। यहां पे देखो, इधर से 9वें पे कौन हो गया? यहां पर मोहन हो गया, ठीक है। और यहां से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है दोस्तों? यहां पर कौन हो गया? रोहन। तो क्या ये सही है क्या आंसर? ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो टोटल आप कितना हुआ? इसलिए ये प्रश्न अलग है, अलग लेवल का प्रश्न है। आप इस प्रश्न पे मत जाइए अभी से। इससे पहले सिर्फ मैंने आपके दिमाग को, माइंड को खोलने के लिए ये प्रश्न दिया गया है कि ऐसे प्रश्नों से भी हमारा पाला पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जो प्रश्न बनेगा ना, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि प्रश्न क्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक मिनट। अब देखो दोस्तों, थर्ड एग्जाम्पल, तीसरे का, ठीक है। एक पंक्ति में मीरा का बाएं से, मीरा का बाएं से 9वां स्थान है। कितना है दोस्तों? 9वां। तथा दाएं से 15वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं? अभी दोस्तों इस प्रश्न को समझो दोबारा से, ठीक है। एक पंक्ति में मीरा का बाएं से 9वां स्थान है तथा दाएं से 15वां स्थान है। किसका? मीरा का। क्योंकि फॉर्मूला को देखो दोस्तों, फॉर्मूला को, बाएं से स्थान किसका? मीरा का, प्लस उसी का दाएं से स्थान किसका? मीरा का ही। यानी बाएं से भी लेना है और दाएं से भी लेना है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो मीरा का, यानी एक पंक्ति में मीरा का बाएं से 9वां स्थान है तथा दाएं से 15वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो मैंने बताया था फॉर्मूला सेट कर दो। यहां पर क्या पूछ रहा है? बताओ कुल
कितने छात्र हैं, क्या पूछ रहा है, कुल संख्या ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था फॉर्मूला, कुल संख्या बराबर मीरा का बाएं से स्थान, ये रख दिया, मीरा का बाएं से स्थान प्लस मीरा का दाएं से स्थान। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, -1, तो बराबर मीरा का बाएं से स्थान कौन सा है दोस्तों, अब बताओ, मीरा का बाएं से स्थान कौन सा है, 9वां, तो देखो कोष्टक 9 प्लस उसी का दाएं से स्थान, दाएं से कौन सा है, 15वां। ठीक है, इसमें देखो माइनस माइनस लगे हुए थे पहले, अब क्या लग रहा है इसमें प्लस, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, अब क्या करेंगे आपको, -1, तो देखो 15 और 9 यानी ये होते हैं 24 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 24। ठीक है, अब देखो -1 करना है, यहाँ पे प्लस नहीं करना, क्या करना है, 1, तो बराबर आंसर क्या होता है, 23। ये रियली आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। तो देखो अब की बात, कुल संख्या निकल के आ गई यहाँ पर कितनी, 23। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एक, यानी समझना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, यानी एक कतार में 23 छात्र हैं जैसे कि, ठीक है, और राम का 23 छात्र हैं और राम का बाएं से 9वां स्थान है और पीछे से कौन सा स्थान है, 15वां। ठीक है, कितना है, 15वां। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया था, अच्छा सॉरी, यहां पर देखो एक बार बताओ, 23 कुल टोटल कितनी है, 23, और राम का पूछे बाएं से या दाएं से, कोई से भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, राम का जैसे ही पूछ लिया, बताओ राम का 9वां स्थान है। ठीक है, तो बताओ दाएं से कौन सा होगा, तो क्या है, मैंने बताई थी ना, कुल संख्या माइनस उसी का दाएं से स्थान, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 23 - 9, क्या करेंगे, 23 - 9 कर देंगे। तो ठीक है, अब देखो घटा लो यहाँ पे आराम से, जो आंसर आएगा वही आंसर है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, ध्यान रखना क्या करेंगे, प्लस। तो देखो यहां पर 14, कितना बचेंगे, 14। ठीक है, प्लस 1 कर दो यहां पर, कितना, 15। तो देखो वही चीज आ गई ना, एक साइड से तो 9वां और एक साइड से कौन सा, 15वां। तो देखो यहां पर 15 और 9 और टोटल कितनी, 23। अब देखो अगर टोटल संख्या निकलवाता है तो क्या करेंगे, 9 को और इसको जोड़ के उसमें क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आंसर होगा अपना दोस्तों। तो देखिए मैं समझता हूं कि आपको ये तीनों फॉर्मूलाओं से जो मैंने क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। ये 3 फॉर्मूला बताए मैंने, इनसे ही पूरा रैंकिंग टेस्ट बिल्कुल कंटेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर करा देता हूं अभी, बायां और दायां। अभी से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अभी से वो बायां और दायां ही नहीं समझ पा रहे हैं कि बाईं साइड कौन सी होती है और दाईं साइड कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलो एक लाइन है, कतार है, पंक्ति है, क्लियर है, इसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाली। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड होगी, ये साइड होगी बाईं साइड, ये जो साइड होगी, ये साइड होगी दाईं साइड।
इसको मैंने बताया था, इसको हम आगे भी बोल सकते हैं, ऊपर भी बोल सकते हैं, लेफ्ट भी बोल सकते हैं, बताया ना। इसको हम पीछे भी बोल सकते हैं, विपरीत भी बोल सकते हैं, और इसको नीचे भी बोल सकते हैं, और इसको हम राइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि इनको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं। ये जो टॉपिक है इसमें कम से कम 4-5 टाइप से सवाल आता है। जैसे कि देखो, ये दाएं बाएं से निकलवा सकता है कि दाएं से कौन सा स्थान होगा, बाएं से कौन सा स्थान होगा, और कुल संख्या भी निकलवा सकता है इसमें कि राम का बाएं से इतना स्थान है और दाएं से इतना स्थान है, तो बताओ कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है? कभी कभार ये भी पूछ लेता है, एक पंक्ति में 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 10 स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान के चलो ये स्टूडेंट। ठीक है? अब देखो, राम का बाएं से 5वां स्थान है। कौन सा है? राम का बाएं से 5वां स्थान। या ऐसा करो दोस्तों, राम का बाएं से तीसरा मान के चलो। ये कौन है? तीसरा। बाएं से है। श्याम का दाएं से तीसरा स्थान मान के चलो। कितना मान के चलो? तीसरा। किसका? श्याम। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है, तो बताओ दोस्तों कि इन दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हुए हैं। क्या पूछेगा? एक पंक्ति में 10 छात्र हैं। राम का बाएं से तीसरा स्थान है, श्याम का दाएं से तीसरा स्थान है, तो बताओ इन दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हुए हैं। तो देखिए, राम ये रहा, श्याम ये रहा, टोटल बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने होंगे? 4। तो देखिए, इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, राम का स्थान कौन सा है? बाएं से 3। श्याम किसका? राम का। श्याम का कितना है? दाएं से 3। ठीक है? कुछ मत करो, राम का स्थान मोटा मोटा सा बता रहा हूं, टेंशन मत लो। जब मैं टॉपिक वाइज लेके आऊंगा आपको बिल्कुल तरीके से कराऊंगा। ठीक है? राम का स्थान प्लस श्याम का स्थान, कुल संख्या हो रहा है आगे में माइनस। ठीक है? राम का स्थान प्लस श्याम का स्थान, बस कुल संख्या कितनी दे रखी है? 10 माइनस राम का स्थान कितना है? 3। श्याम का स्थान कितना है? 3। तो 10 माइनस 3 और 3 6 बराबर 10 में से 4 गए, 6 गए तो 6 गए तो बराबर कितना आंसर है? 4। यही आंसर है। तो बताओ 4 आ रहा है ना? तो 4 यहां पर मध्य में है कि नहीं? बताओ। 1 2 3 4। कहने का मतलब है, राम का तीसरा स्थान जोड़ देंगे 1 2 3, श्याम का तीसरा स्थान जोड़ देंगे 1 2 3। ठीक है? उन दोनों को जोड़ के 3 + 3 बराबर 6, और टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 10। 10 ही तो है। 10 - 6 बराबर 4। यही आंसर है। क्लियर है? कभी कभार दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूं, चेंजिंग वाले प्रश्न भी पूछ लेता है इसमें। चेंजिंग वाले, अदला बदली वाले, जैसे कि मैं बताता हूं। एक कतार में 20 छात्र हैं। कितने? 20 छात्र। राम का बाएं से 6वां स्थान है। राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 6वां। श्याम का बाएं से 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान। किसका? श्याम। अगर ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, कौन कौन? श्याम और राम। इस प्रकार से, यानी इसकी जगह तो आ जाएगा कौन? राम। इसकी जगह कौन आ जाएगा? यहां पर श्याम। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो बताओ
तो बताओ, यानी राम का, तो बताओ राम का नई स्थिति में कौन सा स्थान हो, कौन सा हो। देखिए दोस्तों, टोटल कितने हैं यहाँ पर 20, क्लियर है 20, 6 तो ये है। अब राम देखो कहां पर पहुंच चुका है, किसकी जगह पे, जो पुराना श्याम का स्थान है ना उस जगह पर पहुंच चुका है इधर से, क्लियर है। तो देखो ये तो फिक्स है ना, यहां से ये श्याम का पुराना जो स्थान था वो 5 था और 5वां स्थान पहले इधर कितने थे, 1 2 3 4, ठीक है नहीं 4। अब देखो इस जगह पर कौन आ चुका है, यहां पर कौन आ चुका है, राम आ चुका है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यानी 20 - 5 बराबर 15 - 1 बराबर 16, क्लियर है। अब ये आप पूछोगे सर ये कैसे आया, तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखो क्या करेंगे, या फिर ऐसे कर दो, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं बिल्कुल। देखो ये छठवा है, क्लियर है, कौन सा छठवा, तो 1 2 3 4 5, इधर 5 होंगे, फिक्स है, इधर 5 होंगे कि नहीं। इससे यहां पर कौन आ गया, नई कंडीशन में श्याम आ चुका है और यहां पर कौन आ गया, राम आ चुका है। तो राम का पूछा है बाएं से कितना है, कितना है, राम का कौन सा स्थान होगा। तो देखो इनको काट दो, 4 को, लास्ट में बचे कितने, 20 में से 4 माइनस कर दो बराबर 16, यही आंसर है, क्लियर है। क्योंकि देखो यहां पर ये जो स्थान है ना, यहां पर कौन आ रहा है, राम, ठीक है दोस्तों। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत स्थिति परीक्षण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जो स्थिति परीक्षण यानी तुलनात्मक प्रश्न भी आते हैं, कि जैसे राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा, श्याम रोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा। तो बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को यही स्टॉप कर रहा हूँ अभी, क्या है कि मेरी ये सिर्फ बेसिक क्लास है आपको, ठीक है। और जैसे ही मैं आपको वीडियो डालने लगूंगा तो मैं आपको पार्ट वाइज लेके आऊंगा, इसको क्या लेके आऊंगा, पार्ट वाइज लेके आऊंगा, कि फर्स्ट टाइप ये और ये भाग है इसका, सेकंड टाइप ये है, ये भाग है इसका। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं करे, कोई बिल्कुल नहीं घबराए, ठीक है। अब देखिए मैं समझता हूँ ये चीज, ये जो मैंने आज 3 फॉर्मूला बताए थे, ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आपको आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।